Good morning, all. My name is Prashant Potu. Welcome to Prashant.net coding channel. So today we are going to learn about data types in C Sharp. ठीक है? आज अपन पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन सी शार्प. तो डेटा टाइप्स बोले तो क्या? एक डेफिनेशन. Data types specify what kind of data a variable can store and how much memory it occupies. यानी डाटा टाइप बोले तो जो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है उसको अपन वेरिएबल बोलते हैं कि अलग अलग का मेमोरी मेमोरी ऑक्यूपाई करता. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स रहता अपने अंदर. और वेरिएबल बोले तो जैसे कंटेनर उसके अंदर अपन स्टोर करने वैल्यूज अपन स्टोर करते हैं. ठीक है. इसलिए अपन डेटा टाइप्स के अंदर अपन वैल्यूज स्टोर करते हैं. वैल्यूज. ठीक है. वेरिएबल बोले तो एक कंटेनर. ठीक है. और दे हेल्प इन मेमोरी एलोकेशन यानी मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए अपन यूज करते हैं. और टाइप सेफ्टी प्रिवेंटिंग रन टाइम मूवमेंट्स. ठीक है. और देख डाटा टाइप्स बोले तो क्या? डाटा सी शार्प डेटा टाइप्स इट इज डिवाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप्स. ठीक है. वैल्यू टाइप्स और डिफरेंट टाइप्स. और वैल्यू टाइप्स में सिंपल टाइप्स, इनम टाइप्स, स्ट्रक्चर टाइप्स और नलेबल टाइप्स. इसके अंदर अपन इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन करके रहता. और रेफरेंस टाइप्स के अंदर क्लास टाइप्स, इंटरफेस टाइप्स, array टाइप्स और डेलीगेट टाइप्स रहता हो. तो डिटेल में पढ़ेंगे अपन. ठीक है. ठीक है. सी शार्प डेटा टाइप्स. पहले वैल्यू टाइप बोले थे ना. वैल्यू टाइप के अंदर अपन को बिल्ट इन टाइप्स रहता है यानी अभी आपने देखा था ना सिंपल टाइप्स जैसे. वो बिल्ट इन टाइप्स बोले तो वो बिल्ट इन फंक्शन है यानी इसके अंदर ही आता है अपन को बिल्ट इन. ठीक है. इंटीजर, फ्लोट, डबल, डेसिमल, कैरेक्टर, बुलियन. ठीक है. और स्ट्रक्चर और हेनम ये भी वैल्यू टाइप्स का ही है. और अभी रेफरेंस टाइप्स के अंदर अपन को स्ट्रिंग, क्लास, एरे, इंटी इंटरफेस, डिलीगेट करके रहता. और अपन को पॉइंटर टाइप्स भी एक है. ये उसको अनसेफ ज़्यादा यूज नहीं करते इसलिए अपन. ठीक है. और देख वैल्यू टाइप्स बोले तो क्या? द वैल्यू टाइप स्टोर एक्चुअल वैल्यूज एंड आर स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी. यानी जो भी एक्चुअल वैल्यूज यानी जो भी वैल्यूज है वो आर स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता. ठीक है. जैसे देख बिल्ट इन वैल्यूज टाइप्स उसके अंदर इंटीजर यानी 25, फ्लोट मार्क्स 85.5, डबल डिस्टेंस, डेसिमल सैलरी, कैरेक्टर है, ग्रेड है, बुलियन इज एक्टिव ट्रू. तो सब बताएं पढ़ेंगे. इसको वैल्यू टाइप्स बोलते हैं. और रेफरेंस टाइप्स बोले तो रेफरेंस टाइप स्टोर्स मेमोरी एड्रेस एंड आर स्टोर्ड इन हीप मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है. उसको अपन रेफरेंस टाइप्स बोलते हैं यानी मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो जाता है. ठीक है. वो डायरेक्ट देख ये मेमोरी. देख यहाँ पे स्टोर एक्चुअल वैल्यूज यानी एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो जाता है. लेकिन यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू स्टोर हो जाता है यानी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो जाता है. ठीक है. और रेफरेंस के अंदर स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग मेन वो स्ट्रिंग. ठीक है. अभी देख और पॉइंटर टाइप्स में सिर्फ अपन को मिलते हैं अनसेफ. अनसेफ बोले तो यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली स्टोर हो जाता है पॉइंटर टाइप्स. तो उसमें इंट एक्स इक्वल टू 10, इंट इंटू पी इक्वल टू यानी अनसेफ यानी अभी डायरेक्टली स्टोर हो जाता करके मेमोरी एड्रेस के अंदर. इसीलिए देख और दोनों के डिफरेंस पढ़ेंगे आप वैल्यू टाइप्स वर्सेस रेफरेंस टाइप्स. मेमोरी कैसे ये स्टोर में स्टैक में स्टोर हो जाता. ये रेफरेंस टाइप ईफ में स्टोर हो जाता. और स्टोर एक्चुअल वैल्यू स्टोर हो जाता है इसमें रेफरेंस वैल्यू स्टोर हो जाता. और कॉपी वैल्यू कॉपी हो जाता है इसमें तो इसमें रेफरेंस कॉपी हो जाता. और एग्जांपल हिंट, स्ट्रक्चर जैसे. और रेफरेंस टेक्स्ट में क्लास स्ट्रिंग स्टोर हो जाता. और देख डेटा टाइप्स इंट यानी होल नंबर्स पूरे. जैसे एग्जांपल इंट एक्स इक्वल टू 10. और स्ट्रिंग बोले तो टेक्स्ट अपन टेक्स्ट या लिखेंगे उसको अपन डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे. ठीक है. स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो. यानी इंट बोले तो डेटा टाइप है, एक्स बोले तो वेरिएबल, इक्वल टू 10 बोले तो वैल्यू. ठीक है. समझ में आया क्या? अभी स्ट्रिंग बोले तो वेरिएबल, एस बोले तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग बोले तो डेटा टाइप, एस बोले तो वेरिएबल और हेलो बोले तो वैल्यू. ठीक है.
सेम एज इट इज, डबल डेसिमल नंबर स्टोर हो जाता। और कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर जैसे है स्टोर हो जाता, और बुलियन बोल तो ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और अपन बिल्ट इन वैल्यू टाइप्स, देखिए इंटीजर साइज 4 बाइट्स, ठीक है, उसकी रेंज है। और फ्लोट, फ्लोट की 4 बाइट्स साइज, और 7 डिजिट्स। और डबल बोले तो 8 बाइट्स, 15 डिजिट्स, ठीक है। और डेसिमल बोले तो 16 बाइट्स, हाई प्रिसीजन, ठीक है। कैरेक्टर 2 बाइट्स, यूनिकोड कैरेक्टर। और बुल बोले तो 1 बाइट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इंटीजर बोले तो क्या, इंट, डेफिनेशन, इंट इज ए 32 बिट वैल्यू टाइप यूज टू स्टोर ऑल नंबर्स विदाउट डेसिमल वैल्यू। यानी अपन डेसिमल वैल्यू यूज नहीं करते इसके अंदर। देख, इंट एज इक्वल टू 25, 25 यानी एक नंबर है जिसके बाद 25.0 करके नंबर, अपन डेसिमल नहीं दिया, इसको अपन इंट, इंट एक डेटा टाइप है, एज एक वेरिएबल है, 25 एक वैल्यू है, ठीक है। और यूज फॉर काउंटिंग आईडीज नंबर विदाउट फ्रैक्शंस, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बोले तो स्ट्रिंग इज ए रेफरेंस टाइप, हाँ, यूज टू स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बोले तो टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट जैसा, जैसे अभी स्ट्रिंग नेम आलू, ALLUDU, यानी एक के बाद एक ऐसे स्टोर हो जाता है। और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे अपन स्ट्रिंग को, ठीक है, टेक्स्ट को। तो नेम्स, मैसेजेस, टेक्स्ट डाटा। और डबल बोले तो पॉइंट जैसे, डबल इज ए 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू टाइप यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर्स विद हाई प्रिसीजन। एग्जांपल दे, डबल डिस्टेंस इक्वल टू 123.456, यानी 0.456। देख, वो डबल, डबल यानी यूज फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन मेजरमेंट्स, उसमें अपन ये ज़्यादा यूज करते हैं। और कैरेक्टर बोल तो सिंगल कैरेक्टर, सिंगल लेटर, जैसे देख, कैरेक्टर इज ए 16 बिट वैल्यू टाइप यूज टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर इंक्लूडेड इन सिंगल कोट्स। सिंगल बोले तो सिंगल कोट्स के अंदर, देखना अभी स्ट्रिंग अपन डबल कोट्स, क्योंकि वो पूरा टेक्स्ट में, लेकिन कैरेक्टर सिर्फ सिंगल कोट्स में अपन यूज करेंगे, एक लेटर लिखेंगे, जैसे कैरेक्टर ए, तो यूज इट फॉर ग्रेड्स, सिंबल्स, सिंगल लेटर्स, ठीक है। और उसके बाद बुल, बुल बोलते हैं बुलियन टाइप, ये बुल इज ए वैल्यू टाइप स्टोर यूज टू स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज, यानी स्टोर ट्रू और फॉल्स करके अपन आउटपुट आ जाता है, यानी वो स्टोर हो जाता है ट्रू या फॉल्स करके। बुल बोले तो बुलियन इज लॉग्ड इन ट्रू, ये नहीं तो फॉल्स, ऐसे कंडीशन, डिसीजन, वैलिडेशन के अपन ज़्यादा यूज करते हैं। और ये रेफरेंस टाइप से, जैसे क्लास, क्लास एक रेफरेंस टाइप डाटा टाइप है, डेटा टाइप। तो क्लास बोले तो एक डेटा टाइप से है, ठीक है। और उसके अंदर इंटीजर और स्ट्रिंग, यस, ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है। और देख, सपोर्ट इनहेरिटेंस यूज्ड इन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, ये बाद में पढ़ेंगे। और हैरे, और हैरे बोले तो इंट हैरे नंबर्स अपन ऐसे स्टोर जाता, फिक्स्ड साइज रहता, सेम डेटा टाइप रहता, ये भी एक डेटा टाइप है। और रेफरेंस डेटा टाइप। और इंटरफेस, इंटरफेस भी एक डेटा टाइप है, लाइक जैसे इंटरफेस आई शेप, रेफरेंस है पूरा, रेफरेंस डेटा टाइप्स यूज्ड इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और डिलीगेट, डिलीगेट भी एक रेफरेंस, रेफरेंस वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप है। उसके अंदर डिलीगेट, वॉइड, प्रिंट, मैसेज, मेथड, रेफरेंस मेथड का रेफरेंस लेते हैं। हाँ, उसके बाद देख कंपैरिजन, देखो डेटा टाइप, साइज और टाइप, यानी अभी फ्लोट, डबल, डेसिमल और लॉन्ग, ये सब एक नंबर का ही है। यानी इंट तो पता ये सिर्फ एक नंबर रहता, उसके अंदर पॉइंट कुछ नहीं रहता। और फ्लोट 4 बाइट से साइज और फ्लोटिंग पॉइंट है। डबल 8 बाइट्स फ्लोटिंग पॉइंट है। डेसिमल 16 बाइट्स, डेसिमल बेस 10, यानी डेसिमल्स के अंदर लिखेंगे अपन। और लॉन्ग 8 बाइट्स, इंटीजर, इंटीजर टाइप, यानी पूरे लॉन्ग रहता है, यानी बहुत बहुत 8 बाइट्स तक अपन लिख सकते, ठीक है। और फ्लोट, फ्लोट इज ए 13 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप यूज फॉर डेसिमल वैल्यूज विथ लेस प्रिसीजन। देख, फ्लोट टेम्परेचर इक्वल 36.5 F, यानी फ्लोट का देख ऐसे लिखते हैं। फास्ट लो मेमोरी, मेमोरी ज़्यादा यूज नहीं करते अपन, और लेस प्रिसीजन, ठीक है, इसलिए। और डबल बोले तो डबल इज 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप विथ हाई प्रिसीजन, यानी ज़्यादा पॉइंट के बाद देख कितने नंबर है, 1 2 3 4, यानी मोर एक्यूरेट देन फ्लोट, फ्लोट से ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन डिफॉल्ट पर डेसिमल नंबर्स ज़्यादा है, लेकिन डॉट के बाद, पॉइंट के बाद ऐसे ज़्यादा है, इसको अपन डबल बोलते हैं। और डेसिमल, डेसिमल के देख, डेसिमल इज ए 128 बिट बेस
10 डाटा टाइप डिजाइन फॉर फाइनेंशियल बिजनेस कैलकुलेशन। ज़्यादा कैलकुलेशंस यूज करते हैं ना, तब अपन डेसिमल यूज करते हैं। देख, डेसिमल सैलरी इक्वल टू 5,000, 50,000.75। ठीक है, ऐसे। और लॉन्ग लॉन्ग बोले तो पूरे लॉन्ग इज 64 बिट इंटीजर डेटा टाइप यूज टू स्टोर लार्ज होल नंबर्स, यानी वो इसके अंदर पॉइंट नहीं रहता। लॉन्ग जैसे इंटीजर, इंट की जगह अपन लॉन्ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंट बोले तो 32 बिट रहता और लॉन्ग बोले तो 64 बिट इंटीजर टाइप से रहता। यहाँ लॉन्ग पॉपुलेशन इक्वल टू, देख, इतने लिख के ये लिखा। और एग्जैक्ट वैल्यूज, नो डिसिमल पॉइंट इज, ठीक है। तो प्रिसीजन एग्जांपल देख, फ्लोट बोले तो 0.1 प्लस 0.2 एफ। डबल बोले तो डी समझ, 0.1 प्लस 0.2, उसके अंदर अपन एफ एम कुछ नहीं लिखते, तो 0.3 करके आंसर आता है डबल। ठीक है। और इसका देख, डेसिमल, एम 0.1 एम प्लस 0. तो उनका सोल्यूशन देख यहाँ पे देख, फ्लोट का 0.300012, यानी ये फ्लोट में चले गया। और डबल भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा बड़ा है फ्लोट से, और ज़्यादा लंबा है और फास्ट है। तो देख, 0.3000 ऐसे लॉन्ग। और डेसिमल डायरेक्ट एग्जैक्ट एक्यूरेसी ज़्यादा है, स्पीड है, यानी 0.3 करके देता हो। ठीक है, इसलिए अपन ज़्यादा डेसिमल, और अपन ज़्यादा डेसिमल या डबल यूज़ करता। और इंट और लॉन्ग भी ऐसे, यानी इंटीजर के लिए। तो इतना है। तो अपन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। पहले वैल्यू टाइप्स में इंट, इंटीजर, कैरेक्टर, ये सब देखेंगे। पहले क्या, स्ट्रिंग। देख, इंटीजर 32 बिट वैल्यू टाइप। पहले अपन एक विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। देख, देख अपन जैसे ओपन किया विजुअल स्टूडियो 2026, और नीचे देख कंटिन्यू विदाउट कोड, उसके ऊपर क्लिक करो। देखिए, ऐसे क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाता है। उसके बाद फाइल के ऊपर क्लिक करो, ऊपर, और उसमें न्यू, न्यू के अंदर प्रोजेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे इंटरव्यू का जाता। अपन अपन कंसोल एप्लीकेशन बना रहा है, इसलिए अपन कंसोल ऐप पहले ही बताया। देख, यहाँ पे C# ले लो, यहाँ पे विंडोज या मैक जो ना हो, ले लो, विंडोज ले रहा, और कंसोल एप्लीकेशन बना रहा करके अपन कंसोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख, कंसोल ऐप .NET अप फ्रेमवर्क, ये भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी का लाइनक्स, मैक ओएस और विंडोज उनका है, उसके हिसाब से अपन ये चूज कर सकते। और मैं सिर्फ विंडोज ही है तो मैं ये यूज कर रहा, पर ये भी कर सकता है, लेकिन मैं ये अभी कर रहा। तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डाटा टाइप्स का, डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स इन C#। ठीक है, अपन इसको कहाँ स्टोर करेंगे, देख, यहाँ पे स्टोर करेंगे मेरा एक फोल्डर के अंदर। ठीक है, और फ्रेमवर्क, देखिए यहाँ पे फ्रेमवर्क अपन चूज कर सकते हैं, मुझे 4.7.2। तो यहाँ पे नीचे क्रिएट करके लिखेंगे, अपन प्रोजेक्ट का नाम दिया, और सॉल्यूशन भी सेम डायरेक्ट में बनाना। ठीक है, डेटा टाइप्स बोले तो क्या अपन देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। और क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, देख, ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसके बाद देख, यहाँ पे क्या, डेटा टाइप्स इन C# के अपन ने लिखा। हाँ, ठीक है। तो देख, ये अपना प्रोजेक्ट का नाम है। हाँ, देखिए, प्रॉपर्टीज रहता है, रेफरेंस रहता है, आप, और program.cs के अंदर अपन लिखेंगे। देख, यहाँ पे यूजिंग सिस्टम है ना, ये सिस्टम से सपोर्ट करता है जो भी अपन यहाँ पे लिखेंगे। देख, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी, अगर सी डाला, सी क्यू, अगर मैं पहले अपन इंटीजर देख रहे हैं ना, तो इंटीजर। देख, और एक बता रहा, अपन कमेंट्स ऐसे भी लिख सकते, डबल, ऐसे अपन कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट, इसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट अपन ऐसे लिख के, ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
देख, इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं अपन क्या, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, यानी ए सिंगल लाइन कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद अपन पहले क्या करेंगे, पहले अपन डेटा टाइप्स, पहले वेरिएबल बोले तो क्या देखेंगे, वेरिएबल, वेरिएबल बोले तो क्या, इट इज अ कंटेनर, इट इज ए कंटेनर वेयर कैन स्टोर आवर वैल्यूज। ठीक है, इट इज ए कंटेनर, कंटेनर बोल तो जैसे अपना मेमोरी, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन। और अभी डेटा टाइप्स, पहले अपन डेटा टाइप्स, अपन ज़्यादा से ज़्यादा डेटा टाइप्स कौन से डेटा टाइप्स यूज करते हैं, डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स उसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स रहता, जैसे वही बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, इंट एक डेटा टाइप है, इंट, हाँ, इंट एक डेटा टाइप है। ये क्या है, एक, हाँ, ये एक वेरिएबल है, इक्वल टू 25 एक नंबर है। ठीक है, उसके बाद ए देंगे। देख, यहाँ पे लिख, चेक लिख रहा हूँ। इंट इज ए डेटा टाइप, ये इज ए वेरिएबल, और 25 इज ए वैल्यू। ठीक है, समझा। अभी देख, इंट क्या है, इंट एक डेटा टाइप है। देख, डेटा टाइप्स कितने तरीके के हैं, देख, यहाँ पे डेटा टाइप्स क्या है, वैल्यू, वैल्यू टाइप्स एंड डिफरेंस टाइप्स। ठीक है, देख, वैल्यू टाइप्स में क्या है, वैल्यू, वैल्यू टाइप्स और डाटा टाइप्स। वैल्यू टाइप्स क्या है, ठीक, इंट एक वैल्यू टाइप है, उसके बाद डबल एक वैल्यू टाइप है, उसके बाद इंट डबल बूल एक वैल्यू टाइप है, और स्ट्रिंग
कैरेक्टर एक वैल्यू टाइप है। कैरेक्टर एक वैल्यू टाइप है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? फ्लोट। फ्लोट और डेसिमल। उसके बाद लॉन्ग। ये सब। ठीक है। ठीक। अभी रेफरेंस टाइप्स। रेफरेंस टाइप्स में क्या है? रेफरेंस टाइप्स के अंदर क्या है? एक स्ट्रिंग, क्लास, डेलीवेट, इंटरफेस। ठीक है, ऐसे रेफरेंस है। तो अपन पहले वैल्यू टाइप्स में अपन ज़्यादा जो यूज़ करते हैं अपन वो देखेंगे, ठीक है। ठीक है। पहले इंट, एक इंटीजर हो गया। हाँ, इसको इंट ए इक्वल टू 25। ठीक है। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नेम। सपोज नेम, अपन नेम लिखेंगे। नेम एक कुछ भी लिख सकते हो, नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे क्या? मेरा नाम प्रशांत परिहार है। एस एच ए एन टी एच। ठीक है। उसके बाद अपन आखिरी में डबल इन्वर्टेड कॉमास सेमी कॉलन देने का। उसके बाद इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद अपन डबल लिखेंगे। यू यू बी एल। डबल। नेम क्या है? डबल बोले तो अपन लिखेंगे बी। डबल बी इक्वल टू 25.8। ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे? फ्लोट। फ्लोट। ठीक। फ्लोट सी इक्वल टू, अपन लिखेंगे 25.8। ठीक है, ऐसे। और अभी फ्लोट के बाद अपन लिखेंगे डेसिमल। डेसिमल डी इक्वल टू 25.8। ठीक है। डेसिमल के बाद अपन क्या लिखेंगे? डेसिमल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, कैरेक्टर लिखेंगे। कैरेक्टर। कैरेक्टर। कैरेक्टर स्टार्ट। स्टार इक्वल टू एक सिंगल ए लिखेंगे और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है। देख। उसके बाद अपन क्या? फ्लोट हो गया, डेसिमल हो गया, लॉन्ग। लॉन्ग इक्वल टू लॉन्ग। लॉन्ग जी। लॉन्ग। लॉन्ग टी इक्वल टू, देख अपन कितना भी लिख सकते हैं। हाँ, लॉन्ग। ठीक है, ऐसे। लॉन्ग भी हो गया। अभी इतने सारे हो गए ना। अभी इसको अपन प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए क्या करने का? कंसोल डॉट राइट लाइन। हाँ, और इसके अंदर अपन क्या? इंट ए, ये
ठीक है, ये लिखेंगे। देख, उसके बाद देख, इसको कॉपी करेंगे, हमेशा वही लिखना है ना, Ctrl+C। उसके बाद अभी देख, पहले ये लिखा, उसके बाद नेम लिखेंगे। नेम, उसके बाद अपन लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद अपन लिखेंगे, क्या है, डबल हो गया। उसके बाद फ्लोट, फ्लोट का क्या है, सी, सी लिखेंगे। सी हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? डी। ठीक। उसके बाद क्या है, स्टार। ठीक है। देख, अभी इतने सारे लिखे ना, अभी प्रिंट करेंगे क्या, देख, स्टार्ट। ठीक है। देख, आ गया। ये क्या है, पहला 25 जो है, देख 25 जो है वो इंटीजर है, प्रशांत जो है स्ट्रिंग है, 25.8, 25.8, 25.8, ये सब देख ऐसे आ गया। यानी अपन जैसे लिखते हैं वैसे आ जाते हैं। ठीक है, ये बोलते एक कैरेक्टर आ गया। ठीक। अपन उसको, इंटीजर टाइप है ना, अपन को उधर बताने का कि कौन कौन सा टाइप है। ठीक है। देख, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देख, तो पहले का है, देख उसका है, और ये इसका है, इन इंट नेम। देख, इसके बाद नेम लिखेंगे अपन। ठीक है। उसके बाद इसका क्या है, देख, उसके बाद इसका क्या लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अपन को जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है। और देख, इधर गैप देंगे। ठीक है। देख, यानी अभी देख कितने बार आ जाता, दो दो बार आ जाता। देख, देख 25%, 25.8, हाँ उसके बाद देख 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 25। हाँ समझा क्या, ऐसे आ जाता। तो अपन एक के बाद एक लिखा, लेकिन अपन को पता नहीं ना कौन कौन सा है करके, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे। देख, अगर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये तो समझ में आया ना, इंटीजर कैसे लिखेंगे। इंट, इंट बोले तो ये एक डेटा टाइप है, ए बोले तो एक वेरिएबल है, 25 बोले तो एक वैल्यू है, स्ट्रिंग बोले तो एक डेटा टाइप, नेम बोले तो एक वेरिएबल, वैल्यू बोले तो प्रश्न। यानी स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप एक नेम वेरिएबल के अंदर एक प्रश्न करके स्टोर हो जाता है। समझा क्या? अभी मैं तुमको एक एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है। ठीक, देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे अपन स्ट्रिंग एक वेरिएबल, स्ट्रिंग क्या है, वेरिएबल। उसके बाद नेम क्या है, वेरिएबल।
स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा टाइप है। ठीक है, वैल्यू। उसके बाद अपन ने क्या लिया, प्रशांत। डबल रेट नेटवर्क टेस्ट कामा। ठीक है, ये क्या है, एक वैल्यू। ठीक है, देख अभी बताऊंगा। देख, देख यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, वेरिएबल। प्रशांत एक वैल्यू है। ये वेरिएबल, देख, ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल बोल तो एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर है, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर हो जाता। ठीक, ये क्या है, एक वेरिएबल है। ये वेरिएबल, ये वेरिएबल है, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होता। वैल्यू क्या है, इसके अंदर क्या वैल्यू, क्या स्टोर हो जाता, नाम स्टोर हो जाता। ठीक है, इसके अंदर क्या, नाम स्टोर हो जाता। देखो यहाँ पर, ठीक है, जैसे नाम लिखेंगे, लिख सकते हैं अपन। ऐसे नाम स्टोर हो जाता है, उसके बाद डेटा टाइप है। ये कौन सा डेटा टाइप, स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर हो रहा है, ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग बोले तो डबल इन्वर्टेड कॉमास रहते हैं। एक क्वेश्चन करके है ना, एक क्वेश्चन इसके अंदर स्टोर हो गया। ये क्या, ठीक है, डेटा टाइप्स। कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग का डाटा टाइप है। तो बनेंगे उसको स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप स्टोर हो गया इसके अंदर। ठीक है, ऐसे यानी एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो जाता। कौन से टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के, यानी इंटीजर टाइप के। अगर इंटीजर टाइप बोले तो, या फिर अगर मैंने अगर 25, 25 करके स्टोर किया। 25, 25 क्या है, 25 एक वैल्यू है। कौन से टाइप के है, इंटीजर टाइप के। ठीक है, इंटीजर टाइप का स्टोर, यानी ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता। ठीक है, ऐसे। इसका मतलब क्या है, डेटा टाइप्स बोले तो कुछ नहीं, इंट इक्वल टू 25 कंसोल राइट लाइन है। बोले तो अपन ये के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाता। कौन से टाइप का है, हिंट। अपन ठीक है, और बाद में बताऊंगा, लेकिन ठीक है अभी, अभी भी बता, अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, हाँ, देखो। एक को क्लीन करेंगे। ठीक है भाई, और एक इंट, इंट करके एक लिया। ठीक है, इंट नंबर, नंबर करके एक लिया। उसके बाद ऐसे लिखेंगे। उसके बाद अपन एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग टेक्स्ट, एक टेस्ट करके लिखे। उसके बाद DOUP, डबल। ठीक है, डबल क्या है, पॉइंट, पॉइंट है। ठीक है, बूल, बूल ABC।
ठीक है। ऐसे अपन चार डाटा टाइप्स के डाटा टाइप के साथ अपन एक वेरिएबल भी चूज किया अपन, तो उसके अंदर स्टोर करना है। तो पहले क्या है, पहले क्या करेंगे, इंट का है ना, इंट नेम, नंबर जो भी इंट नंबर है इक्वल टू, अपन जो भी लिखेंगे कैसे लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन करके लिखेंगे। ठीक है, कभी भी कंसोल डॉट राइट लाइन करके लिखेंगे। ठीक है, उसके अंदर रीड, और ये रीड लाइन, इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, लेकिन देख इंट एक नंबर है, तो अपन उसको कन्वर्ट करना है किस में, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन के अंदर का कन्वर्ट, कन्वर्ट, कन्वर्ट टू इंट आई, इंट इंट 32। ठीक, ठीक है, ऐसे लिखेंगे अपन, कन्वर्ट टू इंट 32 नंबर, नंबर क्या है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद कंसोल राइट लाइन नंबर लिखेंगे। ठीक है, यानी अपन इंटीजर को कन्वर्ट करने के लिए टू इंट करके लिखेंगे, वो इंटीजर टाइप है ना, नंबर एक इंटीजर टाइप है, तो अपन ऐसे लिखेंगे। और अभी देख, देख कंसोल डॉट राइट लाइन टेक्स्ट बोले तो स्ट्रिंग का टेक्स्ट आ जाता, लेकिन अपन को पहले बताना है कि वो क्या लिखेंगे करके, तो उसके पहले अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, अभी सबको अभी बताऊंगा। देख अभी मैं स्टार्ट किया, देख डिबग करके आ रहा, क्यों, क्योंकि अपन कन्वर्ट टू इंट 32 है ना यहाँ पे, कन्वर्ट टू इंटू 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। हम्म, यानी अभी देख सिस्टम, इसका सिस्टम सही है। देख एरर क्या है, ये वो लोकल वेरिएबल और फंक्शन नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप। 74 का है देख, 74 ऑलरेडी यहाँ पे इंट नेम करके दिया, अगर अपन और फिर से इधर इंट दे रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, देख इंट निकाल दिया तो चले गया, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग, तो इसको भी निकाल दिया। ठीक है, यानी ऑलरेडी अपने अपन इंट नंबर करके दिया, तो दोबारा इस नहीं दे सकता, एक ही बार देने का इंट नंबर करके, क्योंकि एक ही बार स्टोर हो जाता है इंट नंबर, एक इंटीजर टाइप है करके उसको पहले से ही पता चला। अगर तूने डबल लिखा तो देख अभी रन करो, देख अभी रन करके देख, देख अभी क्वेश्चन पूछ रहा, यानी मैं बोला 45, एंटर, 45 का आया, उसके बाद मैं फिर से बोलता राजू, देख आउटपुट भी राजू आया, यानी तो इसका सॉल्यूशन बता था, जब भी अपन यहाँ पे नंबर है, ठीक है, जब भी यहाँ पे नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर है, नंबर बोले तो अपन पूछ रहा उसको कन्वर्ट इंटीजर टाइप पूछ रहा कि अपन एज ए यूजर अपन आउटपुट में, अगर मैंने अगर 25 बोला, तो यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर, नंबर के अंदर क्या स्टोर है, नीचे 25 करके आया इसलिए। ठीक है, जैसे अभी टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट मैंने क्या है राजू करके दिया, हाँ टेक्स्ट, उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर है, राजू, राजू करके है, यानी यूजर डिफाइंड, ये यूजर डिफाइंड है, यूजर ने राजू करके दिया तो टेक्स्ट भी राजू करके आया।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख अपन डायरेक्ट यहाँ पे दिया क्या, कुछ 25 करके कुछ वैल्यू नहीं दिया। वैल्यू कहाँ पे किया, जैसे स्टार्ट स्टार्ट करने के बाद दिया। ठीक है। जैसे देख मैं स्टार्ट किया, देख स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या है, 65 लिखेंगे। 65 कहाँ पे स्टोर हो गया, नंबर के अंदर स्टोर हो गया। नेक्स्ट एंटर किया तो 65 है। उसके बाद फिर से पूछ रहा राजू, नाम पूछ रहा, टेक्स्ट टेक्स्ट क्या है, कुछ भी बोलेंगे, कुछ हीरो, एच, हीरो तो एच चल रहा नहीं, रोहित, हाँ रो, रो, रो को करेंगे, रो को, तो फिर से रो को आया। ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ऐसे यूज करेंगे और बाद में तुमको समझ में आता, पहले है ना तो थोड़ा बहुत। ये तो ऐसे लिखना है, इंट नंबर, इंट स्ट्रिंग, बूलियन और ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बोले तो बूलियन यूज करेंगे अपन। बूल जैसे देख, देख बूल, अपन क्या दिया, एबीसी दिया, एबीसी दिया, इक्वल टू देख, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड के अंदर अपन ट्रू, टू लिखा, देख ट्रू हो गया। लेकिन एबीसी करके है, एबीसी क्या है, बूलियन टाइप है, तो अपन बूल करके निकाल देंगे। देख एबीसी इक्वल ट्रू, वन माई टू दिया, तो यहाँ पे कंसोल डॉट एटलाइन एबीसी, तो पूछेगा। फिर से रन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट, रन हो जाता। और नीचे देख क्या करके आएंगे, पहले क्या किया अपन, यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले 65 करके एक इंटीजर का वैल्यू दिया तो आउटपुट 65 आ गया। अगर बाद में रोको करके लिखे, रोको तो रोको का आउटपुट आ गया। उसके बाद ट्रू, ट्रू करके डायरेक्ट आया, क्यों, क्योंकि लाइन पे डायरेक्ट अपन दिया, वैल्यू दिया ट्रू करके, इसलिए आया। अगर अपन वैल्यू देते नहीं, पर सपोज भूल, एबीसी की जगह एक्स वाई जेड लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड लिख के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस इसके अंदर लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू कन्वर्ट, कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है। देख यहाँ पे रीलेन एक्स वाई जेड यानी बूलियन टाइप पूछ रहा अपन, तो इसमें अपन ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, बूलियन टाइप है इसलिए अपन इक्वल टू, और अपने फॉल्स दिया तो ये फॉल्स और ले ले। ठीक है, इसके बाद अपन ऐसे लिखेंगे सेम एज इट इज, फॉल्स करके आ जाता, ट्रू फॉल्स। मैंने अभी दे दिया ना, जैसे 55, तो आउटपुट 55 आया। उसके बाद अ, एक ई, तो ई आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया। ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे डाटा टाइप से। और नेक्स्ट वीडियो में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ये तो डाटा टाइप से, और एक बार देखो। सो वी विल एंड दिस सेशन हियर, तो थैंक यू, वी विल सी इन नेक्स्ट टाइम, बाय।